हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। और पीछे वाले क्लास में हमने सीखा था प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न। आज की इस क्लास में क्लास 10 प्रश्नावली 2.3 के परिचय व उदाहरण की बात हम करेंगे। प्रश्नावली 2.3 से पहले 4 उदाहरण दिए हुए हैं, वो उदाहरण मैं आपको कराऊंगा। वह प्रश्नावली 2.3 में क्या चीज़ आने वाली है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.3 से पहले एक नई हेडिंग दी हुई है, एक नया टॉपिक दिया हुआ है कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। अब ये विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? ये एक सूत्र के जैसा ही होता है, ठीक है ना। ये एक सूत्र के जैसा ही होता है। उस सूत्र का उपयोग बस भागफल, भाज्य, भाजक, शेषफल के बीच संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। हम जब किसी चीज को देखिए, जैसे हम मान लीजिए 3 को 2 से भाग देते हैं, ठीक है। 3 को 2 से भाग देते हैं तो इसका भाग जाएगा एक बार, ये बच गया 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 तो हो गया भाज्य जिसमें भाग जाता है, ये हो गया भाजक जो भाग देता है, ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। तो 4 चीजें हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है। लेकिन अगर यहीं पर इसी की जगह, इस 3 की जगह कोई बहुपद हो, इस 2 की जगह कोई बहुपद हो और इन सभी की जगह बहुपद हो तो उस सूत्र का फॉर्मेट बदल जाता है। हमने पीछे वाली या छोटी क्लासों में पढ़ा है कि भाज्य यानी जिसमें भाग जाता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये एक फॉर्मेट होता है इसका। भाज्य यानी जिसमें भाग जाता है यानी 3, भाजक यानी जो भाग देता है यानी 2, भागफल यानी 1 प्लस शेषफल यानी 1। तो 2 एकम 2 और प्लस 1 यानी 3, ये वापस से प्राप्त हो गया। तो ये इसकी जांच करने के लिए है कि ये भाग सही गया या नहीं गया। तो भाज्य बराबर होता है भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये तो थी अपनी छोटे थे तब की बात। अब हम बड़े हो गए तो एक नया सूत्र यहाँ पर आपको मिलेगा। नया सूत्र क्या है वो देखिए। नया सूत्र क्या है वो देखिए। देखिए, ये जो भाज्य था ना आपका, ये भाज्य, ये बहुपदों के लिए हो गया px, ठीक है। मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया कि किसी भी बहुपद को हम px लिख सकते हैं। तो भाज्य की जगह लिख दिया px, भाजक की जगह लिख दिया gx, भागफल की जगह लिख दिया qx, शेषफल की जगह लिख दिया rx, ठीक है। ये दूसरा सूत्र है। और यहाँ पर ये x इसीलिए लिखा है क्योंकि किसी भी बहुपद जो है वो x का एक चर x में होता है, यानी x प्लस 3 हो सकता है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो सकता है। तो वो है तो बहुपद चर x में ना, इसीलिए यहाँ पर x लिखा है, ठीक है। तो ये नया सूत्र है अपना। अब अपने प्रश्नावली 2.3 में ये काम आएगा। px बराबर होता है gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। ये बहुपद हो गया, ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया यानी क्वोटिएंट, और ये हो गया शेषफल यानी रिमाइंडर, ठीक है। ये हो गया क्वोटिएंट और ये हो गया रिमाइंडर और ये हो गया भाज्य और ये हो गया भाजक। तो ये अपना एक नया सूत्र है, ठीक है। इसको मैं उदाहरण से आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह से सही सत्य होता है। उसके लिए हमें बहुपदों का भाग सीखना होगा कि एक बहुपद में से दूसरे बहुपद का भाग किस तरह से दिया जाता है। तो वो देखते हैं कि एक बहुपद में किसी दूसरे बहुपद का भाग किस तरह से दिया जाता है। देखिए, बहुपद में भाग किस तरह से दिया जाता है, इसे समझने के लिए हम छठा उदाहरण लेते हैं, ठीक है। ये शायद छठा उदाहरण है प्रश्नावली 2.3 से, ये पहला उदाहरण, ठीक है ना। इस उदाहरण का उपयोग करके हम सीखेंगे कि एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग किस तरह से दिया जाता है। ये एक पूरी अलग प्रक्रिया है, वो अलग प्रक्रिया थी, ये एक अलग प्रक्रिया, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो px वाला सूत्र है ना, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, ये किस तरह से सही होता है, सिद्ध होता है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग किस तरह से दिया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका चर होता है ना, अगर आपको ये जो बहुपद है ना जिसका आपको भाग देना है वो किसी भी फॉर्मेट में हो, उसमें हमें पहले चर लाना है, यानी जिसका मान बदलता रहता है। यानी यहाँ पर हमें कोई ना कोई ABCD का अक्षर लाना है पहले, ठीक है ना। और ये जो बीच में है ना, ये बीच में भाज्य,
इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें घात को घटते हुए क्रम में लिखना है। यानी मान लीजिए यहाँ पर 2x² + 3x + 1 दे रखा है, तो इसमें हमने सबसे अधिकतम घात वाले पद को तो पहले लिखना है, फिर उससे कम घात वाले को, फिर उससे कम वाले घात को। यानी यहाँ पर अगर 3x³ और दिया हुआ होता तो उसे हम लास्ट में लिखने की बजाय इससे पहले लिखते, क्योंकि उसकी घात 3 है, इसकी घात 2 है। तो हमें इस बीच वाले पद को जो है घातों के घटते हुए क्रम में लिखना है। यानी अगर ये इस तरह से दिया हुआ था 2x² 1 + 2x² और +3x, ये अगर हमें इस तरह से दिया हुआ होता तो हम पहले 2x² को लिखते, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा घात है, फिर इसको लिख सकते, फिर इसको लिखते, फिर ये ax² + bx + c का रूप लेता। तो हमें जो मानक रूप है ना, उसका फॉर्मेट बीच वाले में लिखना है। पहले सबसे अधिक घात वाले को, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक है, घटते हुए घात को लिखना है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे वापस वैसा लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो 2x² + 3x + 1, ये इस तरह से आपको दोनों करनी है। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये जो पहले वाला चर है ना, इसका इस पहले वाले पद में भाग देना है। 2x² में x का भाग देना है। तो यहाँ पे ऊपर तो है 2 × x × x, क्योंकि स्क्वायर है, और बटे में एक बार x, तो एक बार x से एक बार x कट गया, तो भाग गया 2x बार। कितनी बार? 2x बार। तो वो लिख देंगे हम यहाँ पे 2x। ठीक है, अब इस 2x को इन दोनों से गुणा करेंगे, इस 2x को इन दोनों से गुणा करेंगे, इस 2x को इन दोनों से गुणा करेंगे, इस 2x को इस x से गुणा करेंगे तो ये होगा 2x², इस 2x को इस 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा 4x। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ पर सिर्फ 2 होता, अब अगर आप यहाँ पर सिर्फ 2 होता तो हम इस 2 को 2 से गुणा करके इस 1 के नीचे लिखते, क्योंकि 3x में से 4 जाता नहीं, और इसीलिए हम इसे इसकी जगह लिखते हैं। अब हमारे पास x है, इसलिए हमने इसके नीचे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ये लाइन खींचनी है। अब क्या करना है, अब नीचे वाला जो पद हमने प्राप्त किया ना, नीचे वाला जो हमने पद प्राप्त किया, इन दोनों का चिन्ह बदल देना है। यानी ये प्लस है तो माइनस कर देना है, और माइनस है तो प्लस कर देना है। तो ये दोनों ही प्लस के थे, हमने इन्हें कर दिया माइनस। ठीक है, कर दिया ना माइनस। अब हम इन्हें जोड़ और घटाव कर लेते हैं। तो 2x² में से 2x² गया तो 0, प्लस के 3x में से माइनस का 4x गया, यानी माइनस के 4 में से प्लस का 3 गया, तो बच गया माइनस का 1x। ठीक है, ये माइनस का, अब प्लस का 1 वैसा का वैसा उतार लिया। अब x + 2 का इसमें भाग दीजिए, यानी माइनस के x में x का भाग दीजिए, तो आपको प्राप्त होगा माइनस का 1। तो ये हो गया माइनस का 1। माइनस के 1 को इससे गुणा किया, इन दोनों को गुणा किया, माइनस के 1 को x से गुणा किया, तो ये हो गया माइनस का 1x। माइनस के 1 को इस 2 से किया, तो ये हो गया माइनस का 2। फिर से इस नीचे वाले पद के आपको चिन्ह बदलने हैं। ये माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का ये हो जाएगा प्लस का। 1 में से 1 गया 0, और 2 और 1 मिलकर हो गए 3। ठीक है, तो ये आपका भाजक, ये आपका भाज्य, ये आपका भागफल, और ये आपका शेषफल। एक बहुपद में किसी दूसरे बहुपद का भाग इस तरह से दिया जाता है। पहले हमें इस भाज्य को घातों के घटते हुए क्रम में लिखना है, फिर भाजक को इस तरह से लिखना है, फिर भाग देना है, फिर उनको इन भागफल को दोनों से गुणा करना है, फिर उनके चिन्ह बदलनी है, फिर उनको वापस घटाना, और फिर यही प्रोसेस दोहरानी है। ये इस तरह से भाग दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये सूत्र लगाते हैं। अब यहाँ पर हमारा px क्या है, px है हमारा 2x² + 3x + 1। ठीक है, gx क्या है, x + 2 इंटू qx क्या है, 2x - 1 प्लस शेषफल यानी 3। ठीक है, हो रहा है ना ऐसा। अब देखिए 2x² + 3x + 1, इसको वैसा वैसा लिखते हैं, और इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं। तो इस x को पहले इन दोनों से गुणा करूंगा, फिर इस 2 को इस दोनों से गुणा करूंगा। ठीक है, तो इस x को 2x से गुणा किया तो ये हो गया 2x², फिर से 1 से किया तो ये हो गया x, फिर प्लस, फिर 2 को 2x से गुणा किया तो ये हो गया 4x, इस 2 को इस 1 से गुणा किया तो ये हो गया
माइनस का 2 क्योंकि माइनस का है, फिर प्लस का 3 वैसा का वैसा। ठीक है, इस पूरे को हमने इससे गुणा कर दिया, तो x को पहले इस पूरे से गुणा कर दिया, फिर 2 को पूरे से गुणा कर दिया, बीच में लगा दिया प्लस का चिन्ह। ठीक है, ठीक है। अब देखिए 2x स्क्वायर वैसा का वैसा, क्योंकि इसके बराबर का कोई नहीं है यहाँ पे, माइनस का x और प्लस का 4x, तो प्लस के 4 में से माइनस का 1 गया तो ये हो गया प्लस का 3x। ठीक है, अब देखिए प्लस का 3 माइनस का 2, यानी यहाँ पर बच गया प्लस का 1। तो क्या ये और ये सेम है? जी हाँ, ये सेम है, मतलब हमारा भाग जो है एकदम सही है। ये इसकी जांच करने के लिए किया जाता है कि क्या ये सूत्र सही है, और ये हमें आगे प्रश्नों में मिलेगा, उदाहरणों में मिलेगा कि विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए, यानी हमें ये बराबर लगा के देखना है कि क्या हमने भाग सही दिया है। ठीक है, तो भाग इस तरह से दिया जाता है। आगे कई क्वेश्चन और हल करेंगे तो आपको पता चलेगा पूरा। ठीक है ना, देखिए एक बार फिर चलता था, पहले घातों के घटते हुए क्रम में लिखना है, फिर आपको क्या करना है, जो भाजक है उसमें चर को पहले लिखना है, फिर उस चर का पहले भाज्य के पहले पद में भाग देना। भाग दोगे तो इस तरह से दे सकते हैं, भागफल को यहाँ पे लिखना है, फिर भागफल को दोनों पदों से गुणा करना है भाजक के, फिर जो भी प्राप्त हो उसको उसके नीचे लिखना है, जो जिस रूप में मिले उसे उस रूप के नीचे लिखना है, फिर उसके चिन्ह बदलने हैं, चिन्ह बदलने के बाद जोड़ घटाव करना है, फिर आपको नीचे कुछ इस तरह का प्राप्त होगा, फिर आपको पहले पद में पहले पद का भाग देना है, भाग देने के बाद आपको भागफल प्राप्त होगा, भागफल को फिर से इससे गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा। अब आगे हमने भाग क्यों नहीं किया, क्योंकि x का 3 में भाग नहीं जा रहा है, कोई भाग नहीं जा रहा है, और जब भाग जाना बंद हो जाए ना तब आपको उसको छोड़ देना। यानी यहाँ पर अगर x स्क्वायर दिया हुआ हो और यहाँ पर अगर x दे रखा हो तो हमें भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x स्क्वायर का x में भाग नहीं जाता है, वो 1/x हो जाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, तो ये इस तरह से भाग दिया जाता है। ये था आपका उदाहरण नंबर 6। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 7। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये हमें पद दिया हुआ है और ये हमें पूरा बहुपद दिया हुआ है और ये भी हमें पूरा बहुपद दिया हुआ है। ये त्रिघात बहुपद है क्योंकि इसकी अधिकतम घात 3 है और ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि आप जब भी भाग दो तब आपको क्या करना है, बीच वाले को घातों को घटते हुए क्रम में लिखना है। तो देखिए 3x³ अधिकतम घात 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 1, तो घातों का क्रम घट रहा है, इसीलिए ये क्रम एकदम सही है। यहाँ पर हम x स्क्वायर को पहले नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक नियम है कि घातों को घटते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, और इसको क्या करना है, इसको भी हमें पूरे फॉर्मेट में लिखना है। मैंने आपको कहा था कि अगर आपको कैसा भी दिया हुआ हो तो आप पहले उसे पूरे फॉर्मेट में लिखेंगे, ऐसा नहीं कि चर वाले यानी 2x को पहले ले आओगे, पूरे चर को पहले लाना है। ठीक है ना, तो x स्क्वायर इस द्विघात बहुपद का पूरा फॉर्मेट होता है ax² + bx + c, तो ये उस रूप का नहीं है, ये हो रहा है c + bx + a², हमें उसे एकदम सही रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, ax² यानी a² को पहले, फिर 2x और फिर 1, ये पूरा सही रूप है द्विघात बहुपद का, और बीच वाले को ऐसा ऐसा लिख देंगे क्योंकि ये एकदम प्रश्न वाले ने सही लिखा है। तो 3x³ + x² + 2x और प्लस का 5। ठीक है, अब देखिए x² का इस 3x³ में भाग दीजिए, पहले पद का पहले पद में भाग दीजिए, तो 3x³ में हमें भाग देना है x² का। यहाँ पर है x 3 × x × x × x, यहाँ पर x 3 बार गुणा में है, नीचे है 2 बार, तो 2 बार से 2 बार कट गया और बच गया हमारे पास 3x। ये 3x हमारा हो गया भागफल। इस 3x को इन तीनों से गुणा करना है, यहाँ पर जितने भी पद हो उन सभी से भागफल को गुणा करना है। तो 3x को जब इन तीनों से गुणा करेंगे तो 3x को x² से गुणा करेंगे तो आएगा 3x³। ठीक है, 3x³, फिर 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा 6x², फिर 1 से गुणा करेंगे तो ये होगा 3x। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 6x² कैसे आया, स्क्वायर कैसे आया, 3x को इससे गुणा किया तो 3 तो वैसा वैसा रह गया, x को x² से किया तो ये 3 हो गई x³ प्लस
प्लस 3x को 2x से गुणा किया तो 3 हो गया 2 से यानी 6, x हो गया x से यानी स्क्वायर, फिर 3x को 1 से किया तो 3x। ठीक है, ये इतना हो गया। अब हमने सेम फॉर्मेट के नीचे सेम फॉर्मेट लिखा है, यानी एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स के नीचे एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें बदलना है चिन्ह। अब हमें सबके चिन्ह बदलने हैं, जो प्लस का है उसे माइनस का करना है, जो माइनस का है उसे प्लस का करना है। सबके चिन्ह बदल दे। अब हमें जोड़ घटाव करना है, तो 3x क्यूब में से माइनस का 3x क्यूब गया 0, फिर माइनस माइनस है ना, यहाँ पे ज्यादा माइनस है, तो माइनस के 6 में से प्लस का a गया तो ये हो गया माइनस का 5x स्क्वायर, वैसा का वैसा। माइनस के 3 में से प्लस का 2 गया तो ये बच गया माइनस का 1x। ठीक है, ये प्लस का 5 वैसा का वैसा। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें माइनस के 5x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग देना है, तो x स्क्वायर का भाग दोगे तो ये बचेगा आपका -5। -5 आपका आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये भागफल है। 3 नहीं, -5x स्क्वायर में x का भाग दिया तो ये में ये प्राप्त हो। अब इस -5 को इस पूरे से गुणा करेंगे, तो -5 को इस x स्क्वायर से गुणा किया तो ये हो गया -5x स्क्वायर, -5 को इस 2x से गुणा किया तो ये हो गया 10x, -5 को 1 से गुणा किया तो ये हो गया -5। अब चिन्ह बदलने, तो माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का। ठीक है, प्लस के 5x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर यानी 0, प्लस के 10x माइनस का 1x यानी प्लस के 9x, यानी 10 में से 1 गया, और प्लस के 5 ये हो गया 10। तो ये आपका आ गया शेषफल यानी rx, ये आ गया आपका qx, ये है आपका gx और ये आपका px। ठीक है, ये भागफल नहीं, ये भाज्य भाज्य ये रहा, भाजक ये रहा, भागफल ये रहा, शेषफल ये रहा। ये आपका 7वां क्वेश्चन भी एकदम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें हमें कहा नहीं है कि आप विभाजन एल्गोरिथम लगाओ, अगले क्वेश्चन में हमें कहा है कि विभाजन एल्गोरिथम लगानी है, तब मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको भाग्य की प्रक्रिया समझाना चाहूंगा। ठीक है, जिसको समझ में नहीं है, हमें सवाल दिया हुआ था ये, हमने इसे इस रूप में लिखा। ठीक है, ये रूप में हमें दिया था, तो हमने इसे मानक रूप में लिख दिया, जो फॉर्मेट होता है द्विघात बहुपद का, उस रूप में हमने इसे लिख दिया। और ये घातों के घटते क्रम था, तो इसे हमने वैसा वैसा लिख दिया। फिर पहले पद का पहले पद में भाग दिया, तो हमें भागफल प्राप्त हुआ 3x। 3x को हमने लिख दिया यहाँ पर, इस 3x को इन तीनों से गुणा कर दिया, तीनों से गुणा किया तो हमें ये प्राप्त हुआ, सारे प्लस के प्राप्त हुए, तो हमने इनका चिन्ह बदलकर सबको माइनस का कर दिया। फिर हमने जोड़ गुणा कर दिया, यहाँ पर चिन्ह चेंज होगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है ना, फिर ये प्राप्त हुआ, इसमें प्राप्त होने के बाद हमने भाग दिया x स्क्वायर का, तब हमें -5 प्राप्त हुआ। फिर हमने -5 को इस पूरे के पूरे भाजक से गुणा किया, गुणा करने पर हमें ये प्राप्त हुआ। फिर हमने इन सबका चिन्ह बदल दिया, फिर हमें ये प्राप्त हुआ 9x + 10। तो ये शेषफल, ये भाजक, ये भाज्य, ये भागफल। ठीक है, ये आपका 7वां क्वेश्चन भी जो है कंप्लीट हो चुका है। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं, यानी उदाहरण। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है अगला, यानी उदाहरण 8 नंबर, कि इस बहुपद यानी 3x स्क्वायर -x क्यूब -3x + 5 को x - 1 - x स्क्वायर से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम यानी इस सूत्र की जांच कीजिए, क्या यह सूत्र सही है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले तो ये भाग देना है, इस बहुपद में इसका भाग देना है, फिर जो भी प्राप्त हो उसके मान यहाँ पे रखने हैं, और फिर हमें देखना है कि ये दोनों आपस में समीकरण बराबर होते हैं या नहीं होते। सिर्फ ये काम इस क्वेश्चन में करना है और आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, क्या ये मानक रूप में है, एक्स स्क्वायर आ रहा है लास्ट में, एक्स आ रहा है पहले, तो ये क्या है, ये फॉर्मेट गलत है, तो हमें पहले तो इस फॉर्मेट को बदलना है। फिर बीच में देखिए, बीच में हमें दिए हुए 3x स्क्वायर -x क्यूब, यानी पहले 2 है और फिर 3 घात है, पहले घात 2 आ रही है फिर 3 आ रही है, यानी घात बढ़ रही है, लेकिन बीच में क्या करना है, घात घटनी चाहिए, तो ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। ठीक है ना, ये फॉर्मेट हमें चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए, इसको हम बदलेंगे तो इसको लिखेंगे -x स्क्वायर पहले, प्लस का x और फिर माइनस का 1, इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है ना, चिन्ह वैसे के वैसे लिखने हैं, बस इस मानक रूप का ध्यान में रखें। अब इस x क्यूब को पहले लिखेंगे, माइनस का x क्यूब, घात बड़ी पहले आने चाहिए, फिर प्लस का 3x स्क्वायर, फिर -3x, फिर प्लस का 5,
ये आपका एकदम सही फॉर्मेट है, ठीक है। चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें घात एकदम सही क्रम में चाहिए और ये भी एकदम सही क्रम में चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम वही प्रक्रिया दोहराएंगे। पहले पद में पहले पद का भाग देंगे, तो पहला पद है एक्स क्यूब और ये पहला पद है एक्स स्क्वायर। तो माइनस से माइनस कट गया और यहाँ पर 3 बार एक्स और यहाँ पे 2 बार है, तो 1 बार एक्स बच गया, तो ये आ गया भागफल में एक्स, ठीक है। इस एक्स को इन तीनों से गुणा किया, तो एक्स को पहले एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो ये माइनस का माइनस आ गया, एक्स को एक्स स्क्वायर से किया तो ये हो गया एक्स क्यूब, फिर प्लस का चिन्ह, एक्स को एक्स से गुणा किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स को -1 से किया तो ये हो गया माइनस का 1x, ये ठीक। अब हमें चिन्ह परिवर्तन करना है, तो ये माइनस प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब यानी ये हो गया 0, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस के 3x स्क्वायर यानी यहाँ पर बच के 2x स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर वैसा वैसा 3 में से गया 2 प्लस का, फिर माइनस का 3x माइनस के 3x प्लस का 1x, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 2x प्लस का 5 वैसा का वैसा। अब 2x स्क्वायर में इस x स्क्वायर का भाग देना है, 2x स्क्वायर में माइनस के x स्क्वायर का भाग देना है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया और -2 इससे गुणा हो गया, तो माइनस ऊपर चला गया तो हो गया -2, तो यहाँ पर भागफल आ जाएगा दूसरा -2। अब इस -2 को इस पूरे से गुणा करना, तो -2 को x स्क्वायर से करेंगे तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, 2 को x स्क्वायर से गुणा किया तो ये हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर -2 को x से गुणा किया तो ये हो गया माइनस के 2x, और फिर -2 को -1 से गुणा किया तो ये हो गया 2 प्लस का, ठीक है। जब माइनस इंटू माइनस होता है तब आता है प्लस, ये माइनस के 2x और ये प्लस के 2x स्क्वायर, ठीक है। अब हम इनके कर देंगे चिन्ह परिवर्तन, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, तो ये चिन्ह परिवर्तन कर। अब इनको जोड़ देंगे तो प्लस के 2x स्क्वायर और माइनस के 2x स्क्वायर गायब हो गए 0, माइनस के 2x प्लस के 2x गायब हो जाएंगे तो ये जाएंगे 0, 5 में से 2 गए, ये बच गए आपके 3, तो ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से यही आंसर आएगा, शायद कहीं पर गड़बड़ी नहीं हुई है, ठीक है। तो ये माइनस के 3x में से प्लस का x गया माइनस के 2x और प्लस का 5 वैसा वैसा, और ये हो गया प्लस का 2x स्क्वायर और x स्क्वायर इसमें भाग दिया -2 बार, इसको इससे गुणा किया, ये माइनस का कट गया आपस में, माइनस के 2 को इससे गुणा किया तो माइनस का 2x और प्लस का हो गया, फिर -2 को इससे गुणा किया तो ये हो गया प्लस का 2 और माइनस का हो गया 3, ठीक है। तो ये प्लस का 3, ठीक है। ये आपका जो है ओवरऑल 8वां क्वेश्चन है। शायद इसमें मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है, एक बार फिर से जांच करते हैं, आपको भी समझ में आ जाएगी। हमने इस रूप को इस रूप में लिख दिया, नहीं इस रूप को इस रूप में, इस रूप को इस रूप में लिख दिया, ठीक है। फिर हमने पहले पद का पहले पद में भाग दिया, तो भाग गया x बार, x को वापस इससे गुणा किया तो ये हो गया माइनस का x क्यूब, फिर माइनस का x स्क्वायर, फिर प्लस का x स्क्वायर और फिर माइनस का x, फिर हमने चिन्ह परिवर्तन कर दिया तब हमें ये प्राप्त हो गई, ठीक है। फिर हमने इनको काटा पेटी कर दी तो ये इससे पूरा कट गया, ये प्लस के 3 में से माइनस का गया तो प्लस का 2x स्क्वायर, -3x में से प्लस का 1x गया तो -2x और प्लस 5 का वैसा वैसा, x स्क्वायर का -x स्क्वायर का 2x स्क्वायर में भाग दिया तो -2 प्राप्त हुआ, -2 को इस पूरे से गुणा किया तो माइनस के 2 को माइनस के x स्क्वायर से गुणा किया तो प्लस का 2x स्क्वायर, फिर चिन्ह परिवर्तन कर दिया तो माइनस, फिर -2 को x से गुणा किया तो माइनस का 2x, तो चिन्ह परिवर्तन कर दिया प्लस का 2x, -2 को -1 से किया प्लस का 2 और चिन्ह परिवर्तन कर दिया -2। अब इनको जोड़ दिया, 2x स्क्वायर में से माइनस का 2x स्क्वायर गया 0, -2x प्लस 2x 0, 5 में से 2 गया 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये सूत्र लगाएंगे, देखिए अभी पता चल जाएगा सही है या गलत है, ठीक है। अब हम सूत्र लगाने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, इधर लगा देता हूँ मैं सूत्र में इधर लगा देता हूँ, ठीक है। बाहर से आवाज आ रही है तो उधर आपको ध्यान नहीं देना। देखिए पी एक्स है अपना ये रहा, तो इसको हम इस रूप में लिख देते हैं 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस का 5, ठीक है, बराबर का चिन्ह gx यानी ये, तो इसे हम इस रूप में लिख देते हैं x -1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू
भागफल यानी x माइनस 2 प्लस शेषफल यानी 3। ठीक है, ये LHS वैसा वैसा रहने देते हैं, RHS को सोल्व करते हैं। तो इस पूरे पद को इससे गुणा करेंगे, तो पहले इस x को पूरे से गुणा करेंगे, फिर 2 को इस पूरे से गुणा करेंगे और बीच में चिन्ह लगाएंगे। तो x को गुणा किया x से तो ये हो गया x स्क्वायर, फिर x को किया 1 से तो ये x, फिर x को किया x स्क्वायर से तो ये हो गया x क्यूब, फिर ये चिन्ह माइनस 2 को इस x से किया तो ये हो गया माइनस के 2x, माइनस 2 को इस माइनस 1 से किया तो ये हो गया प्लस का 2, क्योंकि चिन्ह एक जैसे गुणा हुए तो प्लस का 2, और माइनस 2 को प्लस माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो ये गया प्लस का x 2x स्क्वायर, और ये 3 वैसा का वैसा। ठीक है, देखिए माइनस को जब माइनस वाले पद से गुणा करते हैं तो प्लस आता है। ठीक है, तो x को पहले इस पूरे से गुणा किया तो हमें ये प्राप्त हुआ, फिर 2 को इससे गुणा किया तो हमें ये प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, दोनों में से एक है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस के 2x स्क्वायर मिलकर हो गया 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स क्यूब, ये वैसे की वैसे लिख देंगे क्योंकि इसके बराबर का कोई है नहीं, माइनस एक्स माइनस 2x, दोनों मिलकर हो गए माइनस 3x, ये 2 और ये 3 मिलकर हो गए 5। तो क्या ये और ये सेम है एकदम? देखिए जरा, मुझे तो सेम लग रहा है और इसीलिए हमारा प्रश्न भी जो है सही होगा। हमारा जो यहाँ पे डाउट बन रहा था वो भी हमारा एकदम गलत था। प्रश्न हमारा सही है, डाउट हमारा गलत था, शक करना हमारा गलत काम था। ठीक है, तो ये विभाजन एल्गोरिथम इसीलिए बनाई गई है ताकि हमें कोई भी डाउट हो हमारी भाग पर, तब हम ये काम कर लें। ठीक है, वैसे हम जांच करेंगे तो हमें फिर से हमारे पे ऊपर शक होगा, इससे अच्छा हम दूसरी प्रक्रिया अपनाएंगे तो हमें ज़्यादा भरोसा होगा, और इसीलिए विभाजन एल्गोरिथम दी गई। तो हमने ये काम किया और ये बराबर आ गया इसके, इसीलिए हमारी विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच हो गई है, और हमारे उदाहरण भी पूरे मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, एक उदाहरण बचा हुआ है, वो उदाहरण मैं आपको कल कराऊंगा। वो बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, क्वेश्चन में पेपर में आने लायक उदाहरण है। ठीक है, पेपर बनेगा उसमें आपका जो क्वेश्चन आएगा वो उदाहरण आ सकता है। उदाहरण नंबर 9 जो है वो बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, उसमें हमें 2 शून्य दिए हुए हैं, 2 शून्य और ज्ञात करनी है, वो मैं आपको समझाऊंगा कल, एकदम बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, और उस पर आधारित एक क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन भी आपको मैं प्रश्नावली के अंदर समझाऊंगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल का जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सहपाठी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। बस मेरी अपील इतनी ही आपसे, आप पढ़िए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्त।